Hello everyone, welcome to my YouTube channel Science Vibes. So here I am going to start with a new series of lecture that is based on the science of 10th class. तो इसमें हमने जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. अगर आप इस नेम को देखो तो इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. इसमें दो टर्म्स आ रही हैं. फर्स्ट इज अ केमिकल रिएक्शन एंड सेकेंड इज द इक्वेशन. तो पहले हम केमिकल रिएक्शन पे फोकस करेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन एग्जैक्टली क्या होते हैं, इसका मीनिंग क्या है. तो केमिकल रिएक्शन यू कैन सी कि इट इज़ ए प्रोसेस. केमिकल रिएक्शन इट इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व ए केमिकल चेंज. अब इसमें केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन में एक वर्ड आ रहा है केमिकल चेंज, कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं. अदरवाइज देर आर सो मैनी चेंजेस इन योर डेली लाइफ की अगर हम देखें तो हमारी लाइफ में अलग अलग टाइप के चेंजेस होते हैं. बट आपने कैसे रिकॉग्नाइज करना है कि उसमें से केमिकल चेंज कौन सा है या फिर फिजिकल चेंज कौन सा है, इसका क्राइटेरिया क्या है, इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. जैसे अगर हम दो कैटेगरीज लें, एक है फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज एज द नेम इंडिकेट, फिजिकल मीन्स कि दैट इज रिलेटेड टू द फिजिकल अपेयरेंस, दैट इज अ टेम्परेरी वन. वो फिजिकल अपेयरेंस के साथ रिलेटेड होता है. जैसे से फिजिकल से फोटो की फोटो उसकी कैसी लग रही है, आप इससे ऐसे भी रिलेट कर सकते हो लर्न करने के लिए कि उसकी आउटर अपेयरेंस के साथ रिलेटेड होगा. तो कुछ ऐसे चेंजेस जिसमें सिर्फ उसकी आउटर अपेयरेंस ही चेंज हो रही है उनको हम फिजिकल चेंजेस की कैटेगरी में रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने वी आर हैविंग दिस पेपर, इफ़ आई टेयर दिस पेपर, अगर इस पेपर को मैं टेयर कर रही हूँ तो आफ्टर टेयरिंग और आफ्टर डिवाइडिंग इनटू टू पीसेस, बेसिकली देखा जाए तो पेपर ही रहा है. नथिंग न्यू इज फॉर्म, कोई न्यू सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ है. एंड बेसिकली आप देखो तो इसकी केमिकल कंपोजिशन, पहले भी पेपर वाइट इन कलर था, इसी स्टफ में था. अगेन आफ्टर ब्रिंगिंग दिस चेंज, आपने इसको दो पीसेस में कट कर दिया है. तो चेंज क्या है, जस्ट इसमें देर इज अ चेंज इन द साइज ऑफ द पेपर. पेपर का जो साइज ही चेंज हो रहा है कि दिखने में उसकी जो आउटर अपेयरेंस है, पहले वो बड़ा पेपर था वो छोटा हो गया है. ठीक है, तो इसके आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि फिजिकल चेंजेस में क्या होता है कि देर इज द चेंज इन द आउटर अपेयरेंस. एंड सेकेंड यू कैन से कि देर इज़ नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, नया कुछ नहीं बनता. तो फिजिकल चेंजेस की जो आपने क्राइटेरिया डिसाइड करना उसको यू कैन राइट कि फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है. सेकंड आप कह सकते हो कि केमिकल कंपोजिशन रिमेन सेम. जो केमिकल कंपोजिशन है, जिस टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जिसका स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है, मीन्स की केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती. तो यू कैन आल्सो राइट दिस पॉइंट, केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स सेम. और देन यू कैन सी कि दीज आर द टेम्परेरी चेंजेस, बिकॉज कि कई बार हम क्या करते हैं कि इसको चाहे फेविकोल से, गम से इसको दोबारा से पेस्ट करें, टेप वगैरह ला लें, तो इसमें वी कैन टू सम एक्सटेंट हम इसको दोबारा से रीजॉइन कर सकते हैं. तो दीज आर द टेम्परेरी चेंजेस, ये टेम्परेरी चेंजेस होते हैं. और यू कैन से दीज आर रिवर्सिबल, इनको हम रिवर्स भी कर सकते हैं कि पहले पेपर जैसे हमने डिवाइड कर लिया, अगेन आप इसके पीछे टेप वगैरह लगाओ, अगेन एक सिंगल शीट बना दो. तो इट मीन्स कि दीज कैन बी रिवर्स्ड, इनको हम रिवर्स भी कर सकते हैं. तो यू कैन मैंशन दिस पॉइंट आल्सो कि थर्ड पॉइंट इज कि दे मे बी रिवर्स्ड, तो हम रिवर्स भी कर सकते हैं. और यू कैन से दे आर द टेम्परेरी चेंजेस, कि ये टेम्परेरी चेंजेस है. दीज चेंजेस आर नॉट द परमानेंट वन, ये परमानेंट नहीं होते हैं. दे आर टेम्परेरी चेंजेस, टेम्परेरी चेंजेस, दीज आर नॉट द परमानेंट चेंजेस. ऑन द अदर हैंड साइड अगर आप देखो इसमें मीन्स कि अगर आप ये तो चलो हमने एक पेपर का एग्जांपल लिया, देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंजेस. जैसे आप देखो कटिंग ऑफ वेजिटेबल है, व्हेनेवर वी आर कटिंग द वेजिटेबल, तो कटिंग में क्या होता है कि वेजिटेबल तो वही रही है, बस क्या है कि उसकी जो स्लाइसेस हमने किए उनका साइज थोड़ा चेंज हो गया, साइज जो उसका कम हो गया है. अदरवाइज और जैसे अगर हम केमिकल चेंजेस के ऊपर आए, केमिकल चेंजेस में क्या होता है, जैसे आपने टेयरिंग ऑफ पेपर इसमें लिया था, फिजिकल चेंजेस में आ रहा है. इफ़ आई लुक फॉर गो फॉर द केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज विल बी ऑपोजिट टू दैट ऑफ द फिजिकल चेंज. केमिकल चेंजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम अगर ये एग्जांपल, इफ आई एम हैविंग दिस मैच बॉक्स एंड इफ आई बर्न दिस पेपर, ओके, ये बर्निंग ऑफ पेपर है. यू कैन सी व्हेनेवर आई बर्न दिस पेपर, तो इसमें क्या हो रहा है, देयर इज that paper is converted into the ashes. You can see the black ashes over there and some smoke is released, कुछ स्मोक भी इसमें रिलीज हुई है.
इसमें जो पहले वाला जो वाइट पेपर है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एशेस। इट मीन्स कि ऑन बर्निंग समथिंग न्यू इज फॉर्म्ड, कुछ गैसेस भी इवॉल्व हुई है, यू कैन सी दैट स्मोक, ये गैस निकली है। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, द चेंजेस इन विच समथिंग न्यू इज फॉर्म्ड, कुछ नया बन के आता है। देन यू कैन सी कि द केमिकल कंपोजिशन इज चेंज, जो केमिकल कंपोजिशन है, जो भी आपने सब्सटेंस स्टार्टिंग में लिया है उसकी केमिकल कंपोजिशन दैट विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, जो पहले पेपर था और बाद में बर्न करने के बाद जैसे वाइट ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गई, इसकी एशेस बन गई हैं, कुछ स्मोक रिलीज हुई है। तो इस सारे प्रोसेस में इसका जो चेंज हुआ है उसमें ओवरऑल इसकी केमिकल कंपोजिशन टोटली डिफरेंट हो गई है। तो इट मीन्स कि अगर आप इसको केमिकल चेंजेस का अगर मेंशन करें, इसका कंट्रास्ट देखें तो केमिकल चेंजेस में क्या होता है, केमिकल चेंज जैसे फर्स्ट पॉइंट आपका फिजिकल चेंजेस में क्या आया था, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। अब आपने केमिकल बर्निंग ऑफ पेपर में नोटिस किया है कि जब आपने पेपर को बर्न किया है तो दैट केमिकल कंपोजिशन इज चेंज्ड। तो फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट केमिकल और यू कैन से न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड समथिंग। सेकेंड पॉइंट यू कैन मेंशन जैसे इसमें केमिकल चेंजेस में और इसमें केमिकल कंपोजिशन सेम रही थी, फिजिकल चेंजेस में उसमें कोई चेंज नहीं आया था, पेपर का साइज ही बस थोड़ा स्मॉल में कन्वर्ट हुआ था। इसमें क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन इज चेंज बिकॉज स्मोक में कन्वर्ट हो गया है, कुछ एशेस में कन्वर्ट हो गया पेपर। तो आप मेंशन कर सकते हो केमिकल कंपोजिशन इज चेंज्ड। ओके, तो इस वजह से जो वट एवर इज फॉर्म, जो भी इसमें बना है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। ओरिजिनल मीन्स कि जो हमने स्टार्टिंग में लिया है और जो नया हमारे पास जो बन के आया है, न्यू सब्सटेंस बना है, उनकी जो केमिकल कंपोजिशन दैट इज टोटली डिफरेंट है। और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि द ओरिजिनल सब्सटेंस लूज इट्स आइडेंटिटी, उसकी जो अपनी ओरिजिनलिटी है, आइडेंटिटी है, वो इसमें लॉस्ट हो जाती है इन केस ऑफ द केमिकल चेंजेस। और देन आप देखो तो इन केस इफ यू वांट टू रिवर्स दिस चेंज, की जो ब्लैक एशेस बन गई, अगर आप सोचो कि आपने इसको वापस पेपर में कन्वर्ट करना है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यू कैन से जो केमिकल चेंजेस होते हैं, और द थर्ड इज द केमिकल चेंजेस दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड, दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। और यू कैन से कि अगर हम इनको रिवर्स नहीं कर सकते इट मीन्स वो परमानेंट चेंजेस हो गए। तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट यू कैन मेंशन कि दे आर परमानेंट चेंजेस। जैसे आप देख सकते हो कि जो केमिकल चेंजेस एंड जो फिजिकल चेंजेस दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बट इन केस ऑफ फिजिकल चेंजेस और भी काफ़ी एग्जांपल है आपकी डेली लाइफ में। सपोज इफ यू लुक एट दिस मेल्टिंग ऑफ आइस देन बॉइलिंग ऑफ वाटर, बिकॉज दीज चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, कि जब भी आप इसकी बॉयल करते हो इट वाटर चेंजेस इनटू द स्टीम। अगेन ऑन कंडेंसेशन, अगर आप इसको ठंडा करो, कंडेंस करो, तो फिर वो जो गैस स्टीम होती है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। इन द सेम वे मेल्टिंग ऑफ आइस में जो स्टार्टिंग में वाटर दैट इज इन द सॉलिड स्टेट, वो सॉलिड स्टेट में आफ्टर सम टाइम व्हेन यू कीप इट आउटसाइड दैट रेफ्रिजरेटर, उसको बाहर निकाल के रखते हैं तो होता है क्या कि थोड़े टाइम के बाद वो जो आइस हो दैट चेंजेस इनटू लिक्विड। ठीक है, अगर दोबारा से हम उसको फ्रिज में रख देते हैं तो अगेन दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द आइस। तो ये सारा जो प्रोसेस यही शो करता है कि दीज चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड। तो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। सम टाइम एग्जाम्स में आपको ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीक्यूज में, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल चेंज एंड द केमिकल चेंज। तो इसको जो रिकॉग्नाइज करने के जो बेसिक क्राइटेरियाज हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। तो ये मेन इसके हमने पॉइंट्स मेंशन किए हैं कि फिजिकल चेंजेस में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, केमिकल में न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। देन केमिकल कंपोजिशन रिमेन सेम इन केस ऑफ फिजिकल, और केमिकल में उसका ऑपोजिट है, केमिकल कंपोजिशन इज चेंज्ड। Then you can see they may be reversed. Okay, they may be reversed. May be means कि sometimes they are not reversible. जैसे suppose आप देखो कि if you are having any glass bottle, कोई भी glass पेन है, तो if it break up into small pieces, तो it is not possible कि आप उसके जो कांच के छोटे छोटे pieces हैं उसको rejoin कर दो। तो some of the physical changes that are not reversible, सारे physical changes reversible नहीं होते। No doubt उसका जो मीन्स यू कैन सी जो ग्लास है मटेरियल तो सेम ही रहा है, बट है कि उसका जो साइज है वो जो पीसीज है देर वेरी स्मॉल एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीजॉइन इन ए प्रॉपर शेप। इस थर्ड देन
कि दे कैन नॉट बी रिवर्स, केमिकल चेंजेस हमने देखे रिवर्स नहीं होंगे और वो परमानेंट चेंजेस होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। केमिकल एंड फिजिकल चेंज के डिफरेंस को क्लियर करने के बाद हमने डिस्कस करना है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, की जो केमिकल चेंज होता है तो उसमें कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन हम करते हैं। जैसे आपने देखा था अभी हमने बर्निंग ऑफ पेपर में, फर्स्ट उसमें क्या आया था, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट कैसे था कि जब आपने पेपर जो था दैट वाज इन सॉलिड फॉर्म, और जब आपने बर्न किया तो बर्न करने के बाद उसमें स्मोक रिलीज हुई है, इट मीन्स कि उसमें जो सॉलिड स्टेट है स्मोक दैट वाज इन द गैसियस फॉर्म, इट मीन्स देयर वाज ए चेंज इन द स्टेट, उसमें चेंज ऑफ स्टेट भी होता है। तो फर्स्ट यू कैन सी चेंज इन स्टेट, देन यू कैन सी कि उसमें जो वाइट कलर का पेपर था उसको बर्न करने के बाद उसका कलर क्या हो गया था, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया था। इट मीन्स कि उसमें जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो उसको हमने कैसे आइडेंटिफाई करना, देयर मस्ट बी चेंज इन द कलर, उसके कलर में भी चेंज आता है। देन यू नो कि जब आप उसको हीट करते हो, हीट करने के बाद उसका टेम्परेचर भी राइज करता है, थोड़ा वो गर्म भी हो जाता है, तो सम टाइम देयर इज द चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का भी चेंज आएगा। तो इन दिस जो जो आपने मीन्स केमिकल चेंज करने के टाइम जो जो ऑब्जर्वेशंस किए वही हमने मेंशन किए हैं, और उन्हीं को हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं कि केमिकल चेंज के क्या क्या चीज़ें नोटिसेबल होती हैं। तो फर्स्ट वाज द चेंज इन स्टेट, देन चेंज इन कलर, देन यू नो चेंज इन टेम्परेचर, देन एवोल्यूशन ऑफ गैस। यू नो कि जब आपने पेपर को बर्न किया था, बर्निंग के बाद उसमें गैस भी रिलीज हुई थी। तो दीज आर द सम सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किए हैं केमिकल चेंजेस के। और इसके अलावा और भी काफ़ी एग्जांपल है, जैसे आप रस्टिंग ऑफ आयरन देखते हो डेली लाइफ में, यू नो कि जो रस्टिंग होती है आयरन पे, व्हेन एवर आयरन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द एयर एंड वाटर, जब भी आप आयरन में ओपन में रख देते हो तो आप देखोगे आफ्टर सम डेज क्या होता है, उसमें देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए लेयर ऑफ ऑरेंज और ब्राउनिश कलर की एक लेयर फॉर्म हो जाती है पाउडरी सी। तो वो क्या होता है कि उसका कलर भी चेंज होता है, जो आयरन होता है, तो उसको हम रस्टिंग बोलते हैं। तो रस्टिंग क्या है, दैट इज आल्सो ए केमिकल चेंज। देन इफ यू कम टू अदर चेंज लाइक जैसे कुकिंग ऑफ फूड है, जब भी हम फूड को कुक करते हैं तो पहले उसका जो शेप है, कलर है, डिफरेंट है। कुकिंग के बाद आप देखोगे उसका कलर भी चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो कुकिंग ऑफ फूड, देन डाइजेशन ऑफ फूड, व्हेन एवर वी आर ईटिंग द फूड, जब आप फूड आप ले रहे हो, खा रहे हो, एंड आफ्टर दैट व्हेन इट गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, डाइजेशन के बाद और जैसे एंड व्हेन इट फॉर्म्स अ वेस्ट प्रोडक्ट, जब वेस्ट मटेरियल बनता है तो आपको पता है कि उसका जो केमिकल कंपोजिशन एवरीथिंग इज चेंज्ड। इट मीन्स कि ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द केमिकल चेंजेस। इसके अलावा और भी काफ़ी एग्जाम्पल है, कटिंग ऑफ फ्रूट्स है, वो उसको हम किस में लेते हैं, दैट इज़ द फिजिकल। अगर आप केमिकल में देखो तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, जैसे राइपनिंग मीन्स कि रॉ मैंगो, देन व्हेन इट बिकम राइप इसका जो टेस्ट है, इसका कलर है वो भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह से आपकी लाइफ में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं डेली, आप जो भी चेंजेस अपनी सराउंडिंग में ऑब्जर्व करते हैं, आपने उन चेंजेस को क्लासीफाई करना है कि इनमें से कितने चेंजेस जो हैं वो फिजिकल चेंजेस की कैटेगरी में आएंगे और कौन कौन से आपके केमिकल चेंजेस की कैटेगरी में आ रहे हैं। एग्जाम में आपको कोई भी ऐसा चेंज कुछ भी वो मीन्स की आ सकती है, जैसे ग्रोथ ऑफ ए मीन्स चाइल्ड ग्रोथ है, ग्रोथ के केस में क्या होता है, दैट इज आल्सो ए केमिकल चेंज बिकॉज वे परमानेंट चेंज है। कटिंग ऑफ वुड है, दैट इज यू नो फिजिकल चेंज। अगर बर्निंग ऑफ वुड आता है तो वो क्या हो जाएगा हमारा केमिकल। इन दिस वे देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस अराउंड यू, तो बट आपने उनको रिकॉग्नाइज करने का क्राइटेरिया समझना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दैट केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशन का टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर अप टू दिस। So stay connected with all the lectures so that you can get the better understanding and you can clear your basic concepts of science. So thanks for watching this video and do subscribe this channel for better.